फारूक, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं काबे की छत पे गया हूँ, मेरी जब आंखें खुली तो मैं अपने घर में था। वहाँ मुनीफ फारूक ने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं उनका मशकूर हूँ कि जो मैंने कहा उन्होंने वही नशर किया, और मुझे फ़ख्र है कि मैं 40 दिन क्या 40 साल भी रहता तो इमरान खान और बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम न लगाता। हिजड़े मकबूल तरीन ताकत बन चुके हैं। अब आप जिस दुकान पे जाओ वो हिजड़े नाचते नहीं हैं, वो जिस दुकान के आगे से गुजरते हैं 100 का नोट उनको मिलता है। कब्र एक है जी, मुर्दे 3 है, और फैसला होने वाला है। गाँव के सनम जावेद और राशमीन यारशद और आलिया हमजा के साथ बड़ी ज़्यादती है, और अब वकील सिर्फ इमरान खान के लिए पेश होता है और या टिकट के लिए, असम्बली की टिकट के लिए पेश होता है। सर शुक्र अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। फैसला हो जाए तो फिर बात करें। अस्सलाम वालेकुम। सर आज तो मुझको स्टेशन पे जो केस था वो जज जनाब जहांगीरी साहब हैं जी, तारक महमूद जहांगीरी साहब बहुत ज़बरदस्त जज हैं। उन्होंने कैंसिल किया है, फिनिश किया है और मुझे बाइज़्ज़त बरी किया है। और अब मेरा ख्याल है आलिया के लिए भी और सनम जावेद के लिए भी हैं जी, डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए भी नया रास्ता खुला है कि एक ही केस 3 मुख्तलिफ शहरों में दर्ज नहीं किया जा सकता। लसबेला में भी मैं बरी हो चुका हूँ, और मैं चीफ जस्टिस साहब से कहना चाहता हूँ, कल हमारे अडियाला में 14 केसेस हैं। अब बताएं, एक शख्स है, परसों मेरे 3 केस हैं जी इस्लामाबाद में, और मैं ILF की तारीफ़ करता हूँ। और बड़ा वकील सिर्फ इमरान खान के लिए पेश होता है और या टिकट के लिए, असम्बली की टिकट के लिए पेश होता है। कब्र एक है जी, मुर्दे 3 है, और फैसला होने वाला है। मैंने 30 अगस्त आखिरी तारीख रखी है। 30 अगस्त से पहले पहले फैसला हो जाएगा कि कब्र एक है, मुर्दे 3 है, कि कब्र में कौन जाएगा। और ये कोई हुकूमत है कि बंदे ने एहराम बांधा हुआ हो उसका, इमरान रियाज का, और वो हज पे नहीं जा सकता। शहबाज गिल के भाई को पकड़ लिया, मशहूर अज़हर मशवानी के भाइयों को पकड़ लिया, उठा के ले गए। उठाना यहाँ एक फ़ैशन बन गया है, और पाकिस्तान में हिजड़े मकबूल तरीन ताकत बन चुके हैं। अब आप जिस दुकान पे जाओ वो हिजड़े नाचते नहीं हैं, वो जिस दुकान के आगे से गुजरते हैं 100 का नोट उनको मिलता है, क्योंकि उन्होंने उनकी ठुकाई की है जिन्होंने जुल्म किया। सो मैं ये समझता हूँ कि कल जो हाई कोर्ट में अडियाला जेल में केसेस हैं, मैं चीफ जस्टिस साहब से अपील करना चाहता हूँ कि गरीब मर गया, 2000 रुपये लगते हैं। ILF को मैं 4 सूबाई हेडक्वार्टर में 30 अगस्त के बाद इस्तकबालिया दूंगा। बाकी वकीलों ने बड़े वकीलों ने कंपनी की मशहूरी की है, टिकटें ली हैं, और सिर्फ इमरान खान का है और बुशरा बीबी का केस लड़ा है। किसी गरीब वर्कर, रेडी वाले का, टांगे वाले का, डेंटर का, पेंटर का, वेल्डर का, मकैनिक का, मोची का, धोबी का, दर्जी का, क्योंकि मोस्टली यही लोग थानों ने पकड़े, उनका किसी ने केस नहीं लड़ा सवाए ILF के। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान अहम तरीन दौर से गुज़र रहा है। इन बेकारियों को ना सऊदी अरब से खैरात मिली, ना UAE से मिली, और चीन से भी मुंह लटकाए हुए आए हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान क़यामत तक ज़िंदा रहेगा, और कौम जो है वो हक सच के साथ है, और हक सच की फतह होगी। अब सवाल आप कर सकते हैं सर, सिर्फ प्रेस सवाल से कर सकते हैं। सर ये बताइएगा कि जो मरियम नवाज़ के हवाले से ज़ुबैर मलिक की स्टेटमेंट है, सर मैं औरतों के बारे में जवाब, मैं बच्चियों के बारे में नहीं जवाब। सर अभी जो मोस्ट रीसेंट ऑपरेशन का इन्होंने एक तैयारी की, सर उसका भी फैसला 30 अगस्त के बाद करूँगा। अभी जब होगा शुरू फिर मैं फैसला। साहब बताइएगा, आपने जो खामोशी का मैंने 27 इंटरव्यू दिए हैं, और क्या मैं अब आप बताएं कि चैनल्स मैंने मुफ्त भी इंटरव्यू दिए हैं। मैंने ईद पर 27 इंटरव्यू दिए हैं। 30 अगस्त को तक मैं अब रेस्ट करूंगा। मैं 40 रोज़ के चिल्ले में मेरी सेहत इफेक्ट हुई है, उससे मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ।
اچھا یہ آپ خواتین کی رہائی کے لیے بات کرتے ہیں سنم جاوید اور آج میں نے یاسمین شروع راشد صاحبہ کی ہے کی یہ تحریک۔ آپ یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کی جو پروگریس ہے اس سے آپ ہے مطمئن ان کے وکلا کی اپنی احتجاج عمران میں خان کی سمجھتا رہائی کے حوالے سے؟ ہوں کہ سنم جاوید اور راشمین یارشد اور عالیہ حمزہ کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، اور آج کے کیس کے فیصلے کا جس میں یہ تھا کہ میں آصف زرداری پر میں نے قتل کا الزام لگایا، اس کے بعد میرا خیال ہے ان کو کیس میں بڑی مدد ملی۔ شیخ صاحب ایک صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ جب آپ کا انٹرویو منیر فاروق صاحب لے رہے تھے تو آپ نے ان کے گٹے گوڈے پکڑے اور آپ نے کہا کہ میری سیاست کا سوال ہے، اور اب آپ میں منیر فاروق مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، میں کعبے کی چھت پہ گیا ہوں، میری جب آنکھیں کھلی تو میں اپنے گھر میں تھا، وہاں منیر فاروق نے میرا انٹرویو لیا، میں ان کا مشکور ہوں کہ جو میں نے کہا انہوں نے وہی نشر کیا، اور مجھے فخر ہے کہ میں 40 دن کیا 40 سال بھی رہتا تو عمران خان اور بشرا بی بی پر الزام نہ لگاتا۔ عمران صاحب آپ بھی خیریت ہیں سر؟ سر شکر اللہ کا۔ السلام علیکم۔ فیصلہ ہو جائے تو پھر بات کریں۔ السلام علیکم۔